पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। दलित बस्तियों में बीजेपी नेता पहुंचेंगे, उनकी टोलियां पहुंचेंगी। प्रदेश की तमाम दलित बस्तियों में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। आज से दलित बस्तियों में जाएंगे पार्टी नेता, उनकी टोलियां। प्रदेश की हर बस्ती में जाकर पार्टी जुटाएगी वहां से फीडबैक। बस्ती संपर्क और संवाद अभियान दिसंबर तक चलता रहेगा। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा को सौंपी गई है इस अभियान की जिम्मेदारी। सांसद, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के जो फायदे हैं उनकी जानकारी ये तमाम लोग देंगे। दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी बस्ती अभियान चलाएगी। आज से दलित बस्तियों में जाएंगे पार्टी के नेता, वहां से फीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश की हर बस्ती में जाकर पार्टी जुटाएगी फीडबैक। 2024 को लेकर लगातार तमाम रणनीतियों को अमल में ला रही है बीजेपी, और ऐसे में आज बीजेपी अनुसूचित मोर्चा को इससे पहले ये जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। सांसद, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की जो पूरी सूची है वो तैयार की जा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। संदीप खेर इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी संदीप से लेंगे। संदीप, बस्तियों में पहुंचेंगे बीजेपी के नेता, और देखिए अल्पसंख्यक मोर्चे को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? देखिए बिल्कुल स्वाति, लोकसभा चुनाव के पहले की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, और उसी के साथ साथ चाहे पसमानदा समाज के लोग हो, सभी को लेकर साथ चल रही है। कल देखिए जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में पिछड़ों को लेकर एक सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था, यानी पिछड़ों को साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। दलितों को लेकर देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर प्लान है कि आखिर दलितों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पैठ को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो 9 साल की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो 6 साल की योजनाएं हैं, सभी योजनाओं ने सभी वर्ग के लोगों को बराबर रूप से फायदा दिया है, वो चाहे दलित रहे हो, पिछड़े रहे हो, या फिर अगर बात करी जाए अल्पसंख्यक रहे हो। अब दलितों तक पहुंचने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को दे रही है। इसको लेकर बस्ती संपर्क अभियान की भी शुरुआत करी जा रही है, जो आज से शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और अनुसूचित मोर्चा को देखिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको किस तरीके से वहां पर नेताओं को भेजना, और उसी के साथ साथ दलितों को बताना है कि आज जो भी आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की वजह से मिल रहा है। इसके पहले की सरकारों ने सिर्फ दलितों को वोट बैंक समझा था। दलितों के लिए जो भी काम किए गए, वो चाहे दलित महिलाओं के लिए किए गए हों, दलित बच्चों के लिए किए गए हों, सभी कामों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी पूरी रणनीति तैयार करी। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक लोकसभा चुनाव में वो चाहे दलित हो, वो चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पसमानदा समाज के लोग हों, वो सभी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट करें। और देखिए लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी योजनाएं शुरू करी थी उस पर उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, सभी को हर एक योजना का परस्पर रूप से लाभ दिया गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब हमारी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलता है, सभी धर्म के लोगों को मिलता है, तो हम उनका वोट लेने के हकदार हैं, और हमें लगता है कि उन सभी को भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। आज से घर घर पहुंचेंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, और सभी लोगों के वहां पर पहुंच के ये बताने का प्रयास करेंगे, वो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे दलितों के लिए किए गए काम की बात हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी देखा कि गोरखपुर में, काशी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक सपना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक धर्म के नहीं होंगे, हर एक धर्म के बच्चे होंगे, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। और ये वो बच्चे होंगे जो कोरोना के चलते जिनके माँ बाप नहीं रहे थे, जो बच्चे गरीबी की वजह से पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी देखिए सभी वर्गों को लेकर साथ चल रही है। बिल्कुल, और इसका कितना फायदा संदीप आगे बीजेपी को मिलेगा चुनाव के समय, ये भी अभी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए फिलहाल।